हेलो एवरीवन, आज हम बेटा अपना प्रीवियस हम टॉपिक लेकर चल लेते हैं अपना कि हमारे जो सेल्स होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। उन दोनों प्रकार के सेल्स हमने पढ़े थे कि हमारे जो सेल्स होते हैं बेटा वो टू टाइप्स के कौन कौन से होते हैं। नंबर 1 इज प्रोकैरियोटिक एंड नंबर 2 इज यूकैरियोटिक। ओके, अब हमें क्या करना है कि इन दोनों के बारे में डिफ्रेंशिएट करना है कि दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, उनमें कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं हमारे जो कि इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करने में हेल्पफुल होते हैं। फिर दोनों में कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारे पास कि जिस तरह हमें अलग अलग दिखाई देते हैं। हमने क्यों इनको डिफरेंशिएट किया है कि भाई वो अलग अलग होते हैं, सेल ही तो है, एक जैसे क्यों नहीं है। तो हम वो सारी रीजन्स के यहाँ पे बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे मैंने मेंशन किए हैं। ये हमारा यूकैरियोटिक का कॉलम है एंड हमारा ये प्रोकैरियोटिक का, इन सभी में दे देते हैं। कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कि डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन एंड एग्जाम्पल। यूकैरियोटिक की डेफिनेशन है हमारे पास बेटा एनी सेल दैट कंटेन क्लियरली डिफाइंड न्यूक्लियस मेम्ब्रेन एंड बाउंड ऑर्गेनेल्स। वो सेल जिसमें हमारा क्या होगा, डिफाइंड मतलब कंप्लीटली डेवलप्ड न्यूक्लियस होगा। ओके, देन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, उसके जो मेम्ब्रेन्स होंगे, ठीक है, जो उसके ऑर्गेनेल्स होंगे वो एक मेम्ब्रेन के द्वारा बाउंड होंगे, मतलब एक उसके आसपास लेयर होगी। ठीक है, एग्जाम्पल है बेटा एनिमल प्लांट एंड फंगाई। ठीक है, कई लोग बेटा फंजाई बोलते हैं, फंजाई नहीं बोलना चाहिए, फंगाई बोलना चाहिए, फंगस फंगी होता है हमारा, जो कि इसमें यूकैरियोटिक के एग्जाम्पल्स हैं। ओके, लास्ट टाइम भी बोला था बेटा एनिमल्स में हम लोग भी आते हैं। अगेन प्रोकैरियोटिक सेल्स एनी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म विद बेटा इस बेटा प्रोकैरियोटिक any unicellular organism that does not contain membrane bound or nucleus or organelles। वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स में कैसे होंगे, यूनिसेलुलर पहली बात। उसके बाद क्या होगा, that does not contain membrane bound or nucleus, उसका जो न्यूक्लियस होगा उसके चारों तरफ कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होगी, प्लस उसमें बेटा न्यूक्लियस होता भी नहीं है। ठीक है, that does not contain membrane bound nucleus, कैसा न्यूक्लियस में नहीं पाया जाता, मेम्ब्रेन बाउंड वाला। तो मेम्ब्रेन बाउंड छोड़िए बेटा, उसमें न्यूक्लियस भी नहीं पाया जाता, या फिर पाया जाएगा तो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होगा। नेक्स्ट बेटा इसका एग्जांपल है बैक्टीरिया एंड आर्की। आर्की बोलते हैं। आर्की की स्पेलिंग देखिए बेटा ARCHAEA, आर्की। देन नेक्स्ट पॉइंट, इस सेल साइज जो हमारे यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक होते हैं उनके सेल का साइज क्या है। ओके, जो बेटा यूकैरियोटिक होता है उनके सेल का साइज बेटा थोड़ा सा बड़ा होता है। ठीक है, बड़ा होता है, प्लस साइज क्या होता है 10 to 100 माइक्रोमीटर। 10 to 100 माइक्रोमीटर के साइज का यूकैरियोटिक सेल पाया जाता है। नेक्स्ट वन बेटा प्रोकैरियोटिक हमारे पास स्मॉल साइज में होते हैं, प्लस इसका साइज कितना होता है लेस देन 5 माइक्रोमीटर, 5 माइक्रोमीटर से कम पाया जाता है इसका साइज। देन मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि हमारा लार्जेस्ट जो सेल है उसका नाम क्या है यहाँ पे वो सेल कौन सा है, हमारे ऑस्ट्रिच का एग, जो कि अप्रोक्स 100 माइक्रोमीटर का ही है या फिर 100 नैनोमीटर का है वो। ओके, ऐसा कुछ तो ध्यान में देखना पड़ेगा मुझे प्रीवियस वीडियो में। नेक्स्ट बेटा बात करते हैं सेल वॉल। ठीक है, तो हमारे जो यूकैरियोटिक सेल्स में हमारे प्लांट्स भी आते हैं, तो प्लांट्स के अंदर सेल वॉल पाई जाती है। प्लांट एंड फंजाई कंटेन सेल वॉल बट एनिमल्स नॉट कंटेन सेल वॉल। एनिमल सेल्स के अंदर सेल वॉल नहीं पाई जाती है। ओके, मगर प्लांट और फंजाई में पाई जाती है, ये बात ध्यान रखना है। देखिए बेटा प्रोकैरियोटिक हमारा क्या होगा, यूकैरियोटिक सिंपल होता है और प्रोकैरियोटिक कॉम्प्लेक्स होगा। ठीक है, और जो हमारे प्रोकैरियोटिक होंगे उसमें तो सभी प्रोकैरियोटिक एनिमल्स में सेल वॉल पाई जाएगी। नेक्स्ट राइबोसोम हमारे दोनों में पाए जाते हैं, मगर यूकैरियोटिक में बड़ा पाया जाता है एंड प्रोकैरियोटिक में छोटा। नेक्स्ट बेटा ग्रोथ रेट, कैसे कौन तेजी से बढ़ता है, तो हमारे जो बेटा प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं स्लोली बढ़ते हैं, और जो हमारे यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं वो हमारे धीरे धीरे बढ़ते हैं, और जो हमारे प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं हमारे बेटा फास्टली बढ़ते हैं। ठीक है, यूकैरियोटिक एग्जाम्पल देते हैं, जैसे हम लोग बेटा यूकैरियोटिक है, देखा है हम लोग कितने धीरे धीरे बढ़ते हैं, है ना, अपनी जो है ग्रोथ रेट। आगे बात करते बेटा एबिलिटी टू सी हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन। एबिलिटी टू सी हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन। ठीक है, हम देख सकते हैं कि मतलब किस में हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन होती है। ठीक है,
पहले बात करते हैं कि होती किस किस में, वैसे दोनों में पाई जाती है, बताया जाता हूँ। ऑल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हैव दिस एबिलिटी, ऑल्सो सेम एज प्रोकैरियोटिक, ऑल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हैव दिस एबिलिटी, मीन्स कि प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक दोनों ही तरह के ऑर्गेनिजम्स के पास ये एबिलिटी होती है, क्षमता होती है कि अपनी वह हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करें, ठीक है, या फिर रखें अपने पास। तो बेटा हमारे पास हेरिडिटी होता क्या, व्हाट इज हेरिडिटी? आप इधर इस वर्ड को समझते हैं एक सेकंड में। अभी हम डिस्कस कर रहे थे हेरिडिटी। हेरिडिटी क्या होती है बेटा? ट्रांसफर ऑफ जीन स्लैश डीएनए स्लैश बेटा मेरी तरफ से कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम वन सेल to another cell during their divisions, उनके डिविजन्स के दौरान हमारा वो एक सेल से दूसरे सेल में डिफरेंशिएट होता है, ठीक है। उस दौरान क्या होगा, वो ट्रांसफ़र होगा। क्लियर बेटा? नेक्स्ट बात करते हैं बेटा आगे कि डिविजन्स मीन्स यहाँ पे क्या है बेटा, आप ये समझिए रिप्रोडक्शन। जब क्या होगा, अपने आप को करेगा, रिप्रोड्यूस करेगा, ठीक है, उस दौरान हेरिडिटी क्या होगा, ट्रांसफर होगी। कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं यहाँ पे। जैसे बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल एक कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारे पास न्यूक्लियस। तो बेटा न्यूक्लियस हमारे प्रोकैरियोटिक में प्रेजेंट होता है एंड यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होता है एंड प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट होता है, क्या, न्यूक्लियस। ओके, नेक्स्ट बेटा साइटोप्लाज्म। ये सभी बेटा हमारे सेल के पार्ट्स होते हैं, ऑर्गेनल्स होते हैं, जिसको हम बाद में भी डिस्कशन करेंगे कि क्या क्या प्रॉपर्टी है या फिर ये क्या काम है, इनका फंक्शन क्या, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस कैरेक्टरिस्टिक्स दिस ऑर्गेनल्स। ओके, तो साइटोप्लाज्म क्या है हमारे पास, यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होता है, प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट होता है। नेक्स्ट बेटा बात करें प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, क्या होती है, यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होती है एंड प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट होती है। मेम्ब्रेन मतलब बेटा झिल्ली। मेम्ब्रेन मतलब बेटा झिल्ली। झिल्ली मतलब यहाँ पे किसी चीज़ के आसपास जो लेयर होगी, इस लेयर को यहाँ पे बेटा मेम्ब्रेन बोलेंगे या फिर झिल्ली बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। यूपी बोर्ड वाले बेटा झिल्ली। डन बेटा, इतनी बातें, आगे बढ़ते बेटा। ठीक है, तो जो हमारे बेटा जो यूकैरियोटिक सेल्स वाले होंगे ऑर्गेनिज्म, वो कैसे होंगे? अगर बात करी जाए ऑर्गेनिज्म टाइप की, तो किस टाइप के हमारे ऑर्गेनिज्म होंगे? तो जो भी हमारे यूकैरियोटिक होंगे वो कैसे होंगे बेटा, मल्टी सेलुलर, ठीक है। और जो बेटा प्रोकैरियोटिक होगा कैसे होगा हमारे पास, यूनिसेलुलर, ठीक है। अब आगे फिर से एक बार डिस्कस कर लेता हूँ मल्टी सेलुलर यूनिसेलुलर होता क्या है, आपको ऑलरेडी मैंने बता रखा है। आगे बेटा इस वर्ड को देखोगे तो हमारा ये दो वर्ड से मिलके बना है। फर्स्ट ऑफ ऑल मल्टी प्लस सेलुलर या फिर सेल। अगेन अभी इसी वर्ड से कर लेते हैं। मल्टी मीन्स बेटा मैनी, बहुत सारे सेल्स पाए जाएंगे, ठीक है। तो हमारा कैसा ऑर्गेनिज्म क्या रहेगा, यूकैरियोटिक। यूनि मतलब बेटा यूनि सेलुलर में हमारे दो वर्ड से मिलकर बना है, यूनि प्लस सेलुलर।
यूनि मीन्स बेटा सिंगल, सेलुलर मतलब बेटा सेल, सिंगल सेल से मिलके बने हुए लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारे कहलाते हैं यूनिसेलुलर। ओके बेटा, और बेटा बहुत सारे सेल से मिलकर बने हुए सेल्स हमारे मल्टी सेलुलर कहलाते हैं। क्लियर यहाँ तक? किसी को कोई प्रॉब्लम तो आप मुझे बता सकते हो बेटा। यस एवरीवन, हम इसे कंटिन्यू करते हैं कि हमने अभी तक पढ़ा कि हमारे प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स में क्या क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, अब हम केवल इसका फिगर्स डिस्कस करेंगे कि दोनों के फिगर्स दिखने में कैसे डिफरेंशिएट होते हैं, कौन कौन से उसके ऑर्गेनिज्म यहाँ पे प्रेजेंट होता है, यहाँ पे हम शो कर सकते हैं ईजिली कम मार्क्स के लिए। और बेटा 100% है कि आपका ये हर एक एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन। अगर बायो का कोई भी एग्जाम दे रहे हैं तो वहाँ पर आपसे ये क्वेश्चन किया जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में आपसे हम डिस्कस करेंगे किस बारे में, इसके जो भी हमारे ऑर्गन्स के पार्ट हैं, सेल के जो भी पार्ट्स हैं उन सभी पार्ट्स का फंक्शन क्या है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। इस वीडियो में इतना ही हम करेंगे। ओके, नेक्स्ट डिस्कशन में बेटा कंटिन्यू करते हैं इसे। यूकैरियोटिक सेल हमारा कुछ इस तरह से नज़र आता है, प्लस इस सेल के अंदर हमें एक पार्ट नज़र आएगा जो इस तरह ये शेप है। ठीक है, येलो शेप है। इस शेप को बेटा हम यहाँ पे बैली शू शेप भी कहते हैं। ठीक है, जो हमारे बैली शूज़ आए थे आजकल मार्केट में, अब तो खैर कम हो गए, उस शेप का हमें नज़र आता है। और प्लस इसको हम क्या कहते हैं, माइट्रोकॉन्ड्रिया। इस पार्ट का नाम क्या पे, माइट्रोकॉन्ड्रिया, जो कि क्या इसे हम क्या ऑल्सो हम इसे और क्या कहते हैं, पावर ऑफ द सेल, पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, सेल का पावर हाउस। इट मीन्स यहाँ पे ये है कि सेल को क्या करेगा, ये एनर्जी देने का काम करेगा। क्लियर? नेक्स्ट बात करते बेटा ये कोई जिगजैग फॉर्म बाहर ही पड़ा मिलेगा आपको। ठीक है, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जिगजैग फॉर्म बाहर ही आपको पड़ा हुआ मिलेगा, जिसे हम यहाँ पे कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, क्या कहते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसी सेल के अंदर कुछ डॉटेड फॉर्म्स आपको नजर आएंगे। ठीक है, इन डॉटेड फॉर्म्स को हम यहाँ पे क्या कहते हैं, राइबोसोम्स। क्लियर? नेक्स्ट, अब जो लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो ये है बेटा कि ऐसे ही कवरिंग के दौरान बीच में हमारे पास ये एक पार्ट पाया जाएगा, ये जो गोल आपको नज़र आ रहा है, इसको यहाँ पे बोलेंगे न्यूक्लियस। ठीक है, इसी न्यूक्लियस के अंदर हमारा क्या होता है, डीएनए, सॉरी फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा क्रोमोसोम्स होते हैं, कुछ इस शेप का नज़र आता है क्रोमोसोम्स। इस क्रोमोसोम्स के अंदर क्या पाया जाएगा, डीएनए, जो कि हमारा बेटा लगभग इस शेप का नज़र आता है। आप इसमें बनाइएगा नहीं ऐसे। ठीक है, डीएनए, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए। देन आगे बेटा इसी न्यूक्लियस के अंदर हमारा एक छोटा सा पार्ट पाया जाएगा, जिसे हम कहेंगे न्यूक्लियोइड्स। देन ये हमारा यूकैरियोटिक सेल्स हुआ। नेक्स्ट बात करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल कुछ इस तरीके से नजर आएगा जी बेटा, 3 लेयर्स होगी। जो पहली लेयर बाहर वाली से क्या बोलेंगे, कैपल्स। देन बेटा सेकेंड लेयर सेल मेम्ब्रेन। देन लास्ट में बेटा थर्ड मेम्ब्रेन, इट्स कॉल्ड सेल वॉल। ठीक है, सेल वॉल ही बेटा लास्ट फाइनली परमिट करता है कि किसको अंदर जाना देना है और किसको अंदर जाने नहीं देना है। अभी आपको बताया था फिर फर्स्ट वीडियो में कि डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस नाम की प्रोसेस होती है, जिसमें सेल के बाहर अंदर से बाहर, बाहर से अंदर लिक्विड मटेरियल आते जाते रहते हैं, तो सेल वॉल ही उसे परमिट करता है। ओके, नेक्स्ट बेटा ये जो हमारा सेल है, अगेन इसमें जो डॉटेड स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, ये डॉटेड हमारे क्या शो कर रहे हैं यहाँ पे, अगेन ये भी राइबोसोम। क्लियर? और इसी सेल्स के अंदर ये बड़ा सा पार्ट नज़र आ रहा है, ये वाला, इसे हम यहाँ पे कहते हैं न्यूक्लियोइड। सेम न्यूक्लियस की तरह होता है, बट ये वेल डिफाइंड नहीं, हमने इसे क्या बोला यहाँ पे, न्यूक्लियोइड। देन इसमें से कई बार एक पार्ट सिंगल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बाहर निकलता है, वो हमें नज़र आता है सेल से, उसको हम यहाँ पे कहते हैं फ्लैजेलम। क्लियर? दैट्स ऑल एवरीवन। अब हम आगे बात करते हैं कि हम नेक्स्ट आपको ऑलरेडी बता दें कि अपने ऑर्गन्स के बारे में, मतलब सेल्स के जो भी ऑर्गेनल्स होंगे उनके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग। प्लीज़ कीप सपोर्ट एंड लाइव